एक योद्धा अपनी लड़ाई लड़ने के लिए रणभूमि में उतरता है और लड़ाई जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही उसका साथी रन आउट हो जाता है और लोग जो है उसी योद्धा की गलती देने लगते हैं। बाद में उसका दूसरा साथी आता है, उसके साथ पार्टनरशिप बिल्ड करता है और धीरे धीरे लड़ाई को आगे बढ़ाता है। दूसरा जो साथी होता है वो रणभूमि में आके अपनी कला का प्रदर्शन दिखाता है और वही योद्धा उस योद्धा को भी जो है गाइड करते रहता है। धीरे धीरे लड़ाई आगे बढ़ती है, दोनों की पार्टनरशिप होती है। यहाँ पर मैं अगर दोनों योद्धाओं की बात करूं तो बात कर रहा हूं मैं देवदत्त पाडिक्कल और केएल राहुल की, जो कि श्रीलंका के अगेंस्ट कल होने वाले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर योद्धा अपनी लड़ाई सही से लड़ने लगता है तो उसकी किस्मत जो है उसका साथ नहीं देती है। मैं बात कर रहा हूं जब देवदत्त पाडिक्कल का अर्धशतक पूरा होता है, उसके बाद केएल राहुल का भी अर्धशतक पूरा हो जाता है। जब टी ब्रेक होता है तब उस खिलाड़ी को क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। पहले पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, उसके बाद किसी भी तरह वो जो है खिलाड़ी अपनी पारी को संभालने की कोशिश करता है और टी ब्रेक के पहले तक वो क्रीज पर खड़ा रहता है। उसके बाद टी ब्रेक होता है। टी ब्रेक के ठीक बाद केएल राहुल और देवदत्त पाडिक्कल दोनों ही बैटिंग करने आते हैं। पहले ही ओवर में केएल राहुल अपने आप को पेन में महसूस करते हैं और अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और हमने देखा भी कि केएल राहुल के जो दोनों हाथ थे, दोनों हाथों में क्रैम्प्स आने लगा, मानो जैसे उंगलियां जो हैं वो सुन्न पड़ गई हों। उनसे बैटिंग करते नहीं बन रही थी। फिर वहां पर वो रिटायर हर्ड हो जाते हैं। तो एक बात है कि केएल राहुल के साथ ऐसा ही अनफॉर्चुनेट ये जो किस्मत है उनकी ऐसे ही धोखा देती है। केएल राहुल बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे थे श्रीलंका दौरे से पहले और उस प्रिपरेशन का उन्हें फायदा भी मिला। 77 रन बनाकर वो रिटायर्ड हट हो जाते हैं और देवदत्त पाडिक्कल उसके बाद जो है अपना शतक पूरा करते हैं। केएल राहुल भी अपना शतक पूरा कर सकते थे लेकिन उनकी किस्मत ने धोखा दिया, वो शतक से जरूर चूके। लेकिन जो उनके बारे में अभी अपडेट है, बैटिंग कोच सामने आए हैं सुधांशु कोटक जी। उन्होंने कहा है कि ही इज फाइन और ही इज बैक, यानी कि वो ठीक हैं और बहुत जल्द ही वो आज के मैच में वापसी कर सकते हैं। हमने भी देखा कि वो बहुत पेन में थे और बहुत ज्यादा पेन महसूस कर रहे थे। उसके बाद फिजियो जाते हैं, जब जीने चढ़ते हैं तो उनसे जीना नहीं चढ़ा जा रहा था, तो आप महसूस कर सकते हैं कि कितना पेन केएल राहुल अपनी बॉडी से महसूस कर रहे थे। उसके बाद जो है केएल राहुल शुभमन गिल के साथ बैठे हुए नजर आए और थोड़ा बहुत वो ठीक लग रहे थे। लेकिन यहाँ पर कर्नाटका के दोनों ही बल्लेबाजों की आपकी तारीफ करनी पड़ेगी, केएल राहुल और देवदत्त पाडिक्कल की। दोनों ने ही बहुत अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करी और साथ खेल रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब देखना दिलचस्प होगा कि केएल राहुल आज के मैच में खेलते हैं या फिर नहीं खेलते हैं।